स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर ड्यूरिंग टर्न ऑन, यानी जब हम एससीआर को टर्न ऑन करते हैं उस टाइम पे उसकी जो स्विचिंग होती है वो किस तरह से होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर होते हैं उसमें हम एनोड पे पॉजिटिव अप्लाई करते हैं और कैथोड पे नेगेटिव अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, यानी कि गेट और कैथोड के बीच में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, तो उससे क्या होगा, हमारा थायरिस्टर ऑन होता है। इसमें है कि ट्रांजिशन टाइम होता है, यानी कि ट्रांजिशन टाइम जो कि फॉरवर्ड ऑफ स्टेट से फॉरवर्ड ऑन स्टेट में एससीआर को जब लाते हैं उस टाइम को ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन टाइम होता है जो ऑन टाइम होता है, जिसमें हमारा एससीआर ऑन होता है, थायरिस्टर ऑन होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टाइम। यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फाइनल ऑन स्टेट में एससीआर को ऑन करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। हम इसमें थ्री स्टेप्स लेते हैं, थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है जब हम स्विचिंग करते हैं थायरिस्टर को ऑन करने की। सबसे पहले है डिले टाइम, जिसको टी डी से डिनोट करते हैं। सेकंड है राइज टाइम, जिसे टी आर से डिनोट करते हैं। थर्ड है स्प्रेड टाइम, जिसको टी पी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिले टाइम की। डिले टाइम जिसको टी डी से डिनोट करते हैं। डिले टाइम क्या होता है कि जिसमें जो गेट करंट है वो 0.9 तक पहुंच जाता है इंस्टेंट, और उस टाइम पे जो एनोड करंट होता है वो सिर्फ 0.1 IA तक होता है। डिले टाइम को हम वो टाइम बोल सकते हैं जिसमें एनोड वोल्टेज फॉल होती है फ्रॉम जो हमारी जो एनोड वोल्टेज से 0.9 VA तक, जिसमें जो VA है वो इंस्टेंट वैल्यू है एनोड वोल्टेज की। ये 0.9 और 0.1 हम आपको भी अभी शो करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा एससीआर, जिसमें एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। जब हम यहाँ पे गेट पे पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो गेट टू कैथोड से में क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। यानी कि गेट से कैथोड की तरफ, इससे P से N की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और जो दूसरा करंट होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, ये इस तरह से। अब गेट क्या करता है, इसमें गेट का करंट यहाँ से कैथोड की तरफ जाएगा और एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। और डिले टाइम में, ड्यूरिंग डिले टाइम TD के टाइम में जो एनोड करंट होता है वो फ्लो करता है नैरो रीजन में नियर टू गेट, गेट के नियर नैरो रीजन में फ्लो करता है, जहाँ पे जो गेट की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब हम इसकी जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमारी है वोल्टेज, जिसको गेट वोल्टेज, जिसको VG से डिनोट किया गया है। जब हमारी गेट वोल्टेज 0 होती है उस टाइम पे जो एनोड वोल्टेज और जो गेट करंट होगा वो क्या होगा, जो एनोड वोल्टेज होगी वो हाई होगी, जिसको VA से डिनोट करेंगे। गेट पे कोई करंट नहीं है और ये जो एनोड वोल्टेज होगी वो O से A तक शो होगी। इस टाइम पे जो एनोड करंट होगा वो होगा, ये जो लाइन है ये एनोड करंट को शो कर रही है, ये शो करता है फॉरवर्ड लीकेज करंट। यानी एनोड पे जो करंट फ्लो होगा वो लीकेज करंट होगा, जिसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। और उस टाइम पे जो पावर लॉस होंगे, जो हमारे एससीआर में पावर लॉस होंगे वो 0 होंगे, कोई पावर लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी
तो जैसे पॉजिटिव वोल्टेज हमने गेट पे प्रोवाइड की, ये शो करती है हमारी गेट पल्स। जैसे ही गेट पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो एनोड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनोड वोल्टेज यहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, यानी कि एनोड वोल्टेज VA से पहुंच जाएगी 0.9 VA तक। यही हमारी डेफिनेशन थी, जब एनोड वोल्टेज डिक्रीज हो जाए 0.9 तक। और उस टाइम पे जो गेट करंट है वो क्या करेगा? इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, वो भी 0.9 तक। सेम एनोड वोल्टेज क्या करेगी? VA से 0.9 तक डिक्रीज करेगी और जो गेट करंट है वो 0.9 तक इंक्रीज करेगा। और इस टाइम पे ये जो हमारी एनोड करंट होगा वो IA से इंक्रीज करेगा, ये IA से इंक्रीज करेगा 0.1 IA तक। अब ये जो टाइम है, ये वाला टाइम जिसमें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जिसमें एनोड वोल्टेज VA से 0.9 तक डिक्रीज कर रही है और जो एनोड करंट है वो IA से 0.1 तक इंक्रीज कर रहा है और गेट करंट पहुंच गया इंस्टेंटली 0.9 तक। ये जो टाइम होगा ये होगा TD, यानी कि डिलेड टाइम। इस टाइम पे जो पावर लॉस होंगे वो बहुत कम होंगे, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ये होगा हमारा डिले टाइम। हम अपने डिले टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर हम हाई गेट करंट सप्लाई करें, गेट करंट हाई सप्लाई करें और मोर फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करें एनोड एंड कैथोड के बीच में, जिससे जो डिले टाइम होगा वो कम हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएगा। ये है हमारा डिले टाइम। अब हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइम है वो है राइजिंग टाइम। राइजिंग टाइम, राइजिंग टाइम में क्या होता है? गेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो एनोड वोल्टेज है वो क्या होगी? 0.9 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और 0.9 से डिक्रीज होके 0.1 तक आ जाएगी। इस टाइम पे एनोड वोल्टेज डिक्रीज करती है और इस टाइम पे क्या होगा? जो गेट करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। गेट पे हम कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट करंट अब कांस्टेंट हो जाएगा। और सेम टाइम में क्या होगा? जो हमारा एनोड करंट है, अभी हमने एनोड वोल्टेज जो कि डिक्रीज होगी 0.9 से 0.1 तक, जहां तक वो डिक्रीज होगी ये वाला पॉइंट, ये 0.1 VA होगा। और यहाँ पे एनोड करंट क्या होगा? 0.1 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा 0.9 तक। जैसे जैसे VA डिक्रीज करेगी, एनोड वोल्टेज डिक्रीज करेगी, वैसे ही एनोड करंट इंक्रीज करेगा। इस टाइम में क्या होगा? ये जो टाइमिंग है, जब हमारी एनोड वोल्टेज डिक्रीज होकर 0.1 पे आती है और एनोड करंट इंक्रीज होकर 0.9 पे आता है, इस टाइम को बोलते हैं राइजिंग टाइम, जिसमें करंट राइज करता है। और जो पावर लॉस होते हैं इस टाइम में ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम में हायर एनोड वोल्टेज होती है और लार्ज एनोड करंट अकर होता है, जो कि एक साथ होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब एनोड वोल्टेज एंड करंट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो इनके बीच में इस टाइमिंग में कभी भी हो सकता है। इसलिए क्या होते हैं? पावर लॉसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, जो हमारे राइजिंग टाइम होते हैं इस ड्यूरेशन में। और जो हमारा राइज टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट के, जो कि बिल्डअप राइज होता है। ये है हमारा राइजिंग टाइम। अब हमारा थर्ड टाइम, जिसे बोलते हैं स्प्रेड टाइम, जिसे TP से डिनोट करते हैं। स्प्रेड टाइम क्या होता है? जिसमें हमारा जो एनोड वोल्टेज है वो 0.1 से डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पे आकर
कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि इतना टाइम जहाँ पे हमारी एनोड वोल्टेज 0.1 से डिक्रीज होगी। और जो एनोड करंट है, देखो गेट करंट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गेट पे सेम हमने पल्स प्रोवाइड कर दी है एससीआर को ट्रिगर करने के लिए। अब हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है। अब गेट करंट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस टाइम पे जो एनोड करंट है वो 0.9 से इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा कर्व में आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल हो जाएगा। अब एनोड वोल्टेज यहाँ से 0.1 से डिक्रीज होगी और एनोड करंट 0.9 से इंक्रीज करेगा। और ये इस टाइम में, ये जो टाइमिंग पीरियड होगी इतनी, सिर्फ इतनी, जब एनोड वोल्टेज डिक्रीज कर रही है और एनोड करंट इंक्रीज, सिर्फ इतना पीरियड, ये टाइम पीरियड होगा हमारा स्प्रेड टाइम। इस टाइम में पावर लॉस भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये है हमारा स्प्रेड टाइम, जिसे टीपी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो हमारा डिले टाइम है और ये जो राइजिंग टाइम है और ये जो स्प्रेड टाइम है, इनका टोटल टीडी प्लस टीआर प्लस टीपी ये शो करता है हमारा ट्रांजिशन टाइम, यानी कि टोटल ऑन टाइम ऑफ एससीआर। इस ड्यूरेशन में इन 3 स्टेप्स में हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो एनोड वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद एनोड वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी और यहाँ पे ये जो स्टेट होगी ऑन स्टेट होगी। और ये जो बीच में स्पेस है, ये स्पेस शो करता है जो एससीआर के ऑन टाइम में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो शो करेगा। इस टाइम पे बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगी और जो हमारा एनोड करंट होगा वो भी क्या होगा, इस टाइम पे एनोड पे, इस पॉइंट के बाद एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि स्टेबल होगा। ये क्या होगा, लोड करंट, जो कि आउटपुट पे होगा, लोड करंट लोड पे होगा। एससीआर इस टाइम पे कंप्लीटली ऑन कंडीशन में आ जाएगा और पावर लॉसेस इस टाइम पे कम होंगे। और ये जो टाइमिंग है, ये जो स्टेट है, यहाँ जिस टाइम एससीआर ऑन होता है, लोड करंट होता है और ये जो लिटिल वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये जो स्टेट होती है इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। और ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे टर्न ऑन के एससीआर की। थैंक यू।